जी जी बिल्कुल है, तो उन्होंने किया है, वो कोई बच्चे तो नहीं, बड़ा इदारा है, बहुत बड़ा इदारा है। और वो देखें अच्छी चीज़ को अच्छा कहेंगे, वो हमारी इतना तो नहीं है कि बुरी चीज़ को भी अच्छा कही जाए अपने मफाद के लिए। ये मोदी साहब ने तो बड़ा अच्छा बयान दिया है कि ये वार बंद होनी चाहिए, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के इकोनॉमी के हालात बहुत ख़राब है। इनकलाब का हामी हूँ, समझते हो? इनकलाब कैसे आ सकता है? इनकलाब मैं कहता हूँ कि जाओ हिटलर जैसा। क्या आपको लगता है हमारी जो हजूम है, मैं तो कौम नहीं इनको कहता, हजूम की वजह से इनकलाब आ सकता है? कौमें इनकलाब लाती हैं जी, हजूम तो नहीं इनकलाब लग सकता, एक आदमी कौम ही लाती हैं। अरे लोग खुद की हैसियत नहीं देते उनको, बाहर के लोग क्या हैसियत देंगे? घर के जिनके घर में इज्जत नहीं होगी कि बाहर क्या बाहर कौन इज्जत देगा? सही बात। पता क्या, मोदी की जो खारजा पॉलिसी है ना, देखो जो बात मानने उनकी खारजा पॉलिसी हमारी पॉलिसी बहुत अच्छी है। बात ये है वो जो है इलेक्टेड है, हमारे सिलेक्टेड है, हमारा तो आपकी तारीफ इसलिए करता है मोदी साहब मुसलमानों के हक में नहीं है। देखें, ये जो मोदी साहब ने बयान दिया है कि जंग बंद होनी चाहिए, हम सारे इसके हक में हैं, पूरी दुनिया बात है। क्योंकि एक बंदा एकदम जब कदम उठाता है, सबको चाहिए कि उसका कदम बढ़ाए, अब उसका साथ कदम मिलाएं और उसको प्रमोट करें। प्रमोट तो करना चाहिए। देखिए ना, वार तो कोई बेहतर हल नहीं है। सासंड एंड यू आर वाचिंग वर्ल्ड रियल रिएक्शन। सबसे पहले तो मैं आप सबका मशकूर हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर मेरी वीडियो देखने के लिए आए। और साथ ही मैं अफसोस से ये कह रहा हूँ कि जितनी मैं आप वीडियो बना चुका हूँ उतना मुझे लाइक्स, कमेंट्स और सब्सक्राइबर नहीं मिल रहे। पता नहीं या मेरे में कोई कमी है, हो सकता है। मैं हालांकि जितनी मेहनत कर रहा हूँ, जितनी फैक्ट्स और फिगर पर बात करता हूँ, अपने अवाम का रिव्यू लेता हूँ और हकीकत पर और करंट अफेयर पर बात करता हूँ और अपने अवाम का जो असर रिव्यू होता है बग़ैर किसी भी प्लेजरिज्म या किसी भी नॉन स्क्रिप्टेड वीडियोज़ आपके लिए बनाता हूँ अपनी मेहनत से। और इस वीडियोज़ के दौरान मुझे बेशतर औकात ये भी सुनना पड़ा कि क्या तुम रॉ एजेंट हो, क्या तुम इंडियन वर्कर हो। हालांकि मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि हमारे जो लोग हैं जिनका थोड़ा ज़हन मेंटालिटी लेवल ये है कि जो हर कोई हमारा दुश्मन है मुसलमानों का या पाकिस्तान का है कोई दुश्मन है, सारी लॉबीज़ पाकिस्तान या मुसलमानों के ख़िलाफ़ काम कर रही हैं। ये मेंटालिटी लेवल अब हमें चेंज करना चाहिए। जिस तरह दूसरी दुनिया तरक्की कर रही है, हमें भी अब उसी तरह तरक्की करनी चाहिए और हमारे अवाम को एजुकेशन की ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो इस अवेयरनेस के लिए मैं अपनी तगदो कर रहा हूँ। तो आज का टॉपिक ये है कि जो UN जनरल असम्बली का इजलास चल रहा है और इस जनरल असम्बली के इजलास में मैक्रोन जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने PM मोदी साहब के हक़ में बड़ी बात की थी। इससे पहले US ने भी उनके हक़ में बड़ी बात कही थी, जो कि PM मोदी साहब ने कहा था इट्स नॉट एन इरा ऑफ वार। पुतिन साहब कहा था क्योंकि इस वार की वजह से दुनिया को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, बहुत महंगाई हो गई है और इस को पूरी दुनिया हर कोई दुनिया का हर जो लीडर है मोदी साहब की क्यों गीत गा रहा है, क्या वजह है, मैं यही अपने आवाम से रिव्यू लूँगा और इस पर और यही अपनी आवाम से पूछूंगा। तो चलते हैं हम अपने आवाम के पास। मैक्रोन ने ये PM मोदी साहब की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है, इतने बड़े प्लेटफार्म पर, इतने बड़े दुनिया के सबसे बड़ा जो प्लेटफार्म समझा जाता है कि उन्होंने कहा था कि इट्स नॉट एन इरा वार, अब बस कर दें। व्लादिमीर पुतिन साहब को कहा था। आप क्या समझते हैं, दुनिया क्यों हर कोई मोदी साहब का गीत क्यों गा रहा है और ये क्या वार के जंग बंदी के लिए जो उन्होंने कहा था, ये उनका बयान कैसा था? देखिए सर, एक तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल अपनी जंग की बात हो रही है। जो सी वर्ल्ड वार 1 और 2 हुई थी, उसके बाद अब 3 का आगाज़ करने चाह रहे थे वो। उसके बाद उन्होंने अपना जो सा बयान दिया है, देखे ना कोरोना के बाद कितनी महंगाई हो गई है पाकिस्तान में नहीं बाकी मुल्कों में भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई है चीज़ें। उसी चीज़ को अगर कंट्रोल करने के लिए ये इक़दाम लिए जा रहे हैं तो अच्छी बात है, हर मुल्क के लिए अच्छी बात है। अगर जो उन फ्रेंच वज़ीर-ए-आज़म ने या उसकी बाज़ गश्त आप देखें पहुंच गई है UN असम्बली तक, आप क्या समझते हैं जो मोदी साहब की पॉलिसीज़ हैं, जो बयानात हैं, वो कितने अच्छे हैं, कितने बेहतरीन हैं, जो उन्होंने यूक्रेन और रशिया की वॉर रोकने के लिए और अमन और पीस का वो दरस दे रहे हैं? देखिए सर, एक तो जब असम्बली में बात पहुँच ही गई है, उसके बाद मोदी जी ने जो सा अपना बयान दिया है, पहले बयान दिया था, उसके बाद उनको इस पर अमल भी करना चाहिए। क्यों, अब एक बात निकल चुकी है आगे तक, तमाम मालों को इस कंट्रीब्यूशन करनी चाहिए, अपनी कंट्रीब्यूशन करनी चाहिए, ज़ाहिर बात है। क्योंकि एक बंदा एकदम जब कदम उठाता है,
सबको चाहिए कि उसका कदम बढ़ाए और उसका साथ साथ दे। कदम मिलाएं और उसको प्रमोट करें। प्रमोट तो करना चाहिए। देखिए ना, वार तो कोई बेहतर हल नहीं है। देखें, ये जो मोदी साहब ने बयान दिया है कि जंग बंद होनी चाहिए, हम सारे इसके हक़ में हैं। पूरी दुनिया में कहीं पे भी जंग नहीं होनी चाहिए। इससे पूरी दुनिया की मईशत पे फ़र्क पड़ रहा है। पहले बहुत क्या कहते हैं, कोविड की वजह से लॉकडाउन हो गया हुआ है, काम सारे रुके हुए हैं पूरी दुनिया के। तो हम चाहते हैं कि हमारी दुनिया में क्या कहते हैं, इस तरह का कुछ भी ना हो, हर तरफ अमन हो। पाकिस्तान में आपको जैसा कि सबको पता है कि सैलाब वगैरह आया हुआ है, तो उसकी वजह से हमारी मईशत पूरी तरह तबाह हो चुकी है। इस पे हमारे भी मईशत पे असर पड़ा है। तो हम मोदी के हक़ में यानी थोड़ा सा उसके फ़ैसले को मानते हैं कि जंग नहीं होनी चाहिए। हम हर तरफ शांति चाहते हैं। पहले नंबर पे तो बात ये है कि इंडिया तो अपने मफाद के लिए कह रहा है ना कि ये जंग बंद होनी चाहिए। सर पूरी दुनिया का इसमें फ़ायदा है, पूरी दुनिया के फ़ायदे की बात है। ये पूरे दुनिया के फ़ायदे की बात तो तब होगी ना जब मिसाल के तौर पे हुक्मरान उस हुकूमत का उस जगह का अच्छा होगा, उधर का लेकिन हुक्मरान। उसने कोशिश तो की ना बंद करवाने की, उन्होंने बयान तो दिया, उसने जोर तो डाला ना रशिया को कि ये जंग बंद कर दें। आप क्या समझते हैं उनका बयान ये कितना अच्छा था? बयान अपनी जगह उसका सही है कि मुल्क में अमन होना चाहिए, पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में ही, पूरी दुनिया और में। सर मेरी दूसरा सवाल आपसे ये है कि उन्होंने एक बयान दिया, इस तरह के बयान हमारे वज़ीर से भी आते रहे हैं, पहले भी आते रहे, अब भी आते हैं कि दुनिया में अमन होना चाहिए, सुकून होना चाहिए, शांति होनी चाहिए। लेकिन हमारे वज़ीर आज़म या वज़रा को कोई भाव क्यों नहीं देता, कोई इस तरह इतने बड़े प्लेटफार्म पर तारीफ़ क्यों नहीं करता? मोदी साहब की हार को तारीफ़ क्यों करता है? मोदी साहब की तारीफ इसलिए करता है, मोदी साहब मुसलमानों के हक़ में नहीं है, ठीक हो गया। और दूसरे नंबर पे बात यह है कि जितने भी हमारे वज़ीर मुशीर सारे बिके हुए हैं, कहते हैं हमारी जेबें भरी जाएँ। गरीब अवाम को कौन सोच रहा है? कोई सोच रहा है? कोई भी नहीं सोच रहा है। मकसद बात करने का ये है इसलिए कि हमें कोई दुनिया भाव नहीं को देता, कोई हमारी इज्जत नहीं करती। दुनिया में पाकिस्तानी की इज़्ज़त अगर बननी है ना, वो उस वक्त में बननी है अगर हुक्मरान कोई पाकिस्तान का अच्छा होगा। जब सारे ही बकाऊ माल है, सारे मांगने के लिए बाहर चले जाते हैं, हमसे पैसे लेते हैं, कुछ जेब में डाल लेते हैं और जाके कहते हैं जी हम बड़े अच्छे हैं जी, हमारी मदद करो जी। क्या मदद करें? हर दफ़ा आपकी मदद ही करती जाए। मगर आपकी बात बिल्कुल सही है, मोदी ने अच्छी बात की है। यही बात जब हमारे वज़ीर आज़म या हमारा आर्मी चीफ करते हैं तो उसके ऊपर उल्टा गंद हमारे ऊपर डालते हैं। क्या वजह? इसकी वजह यह है कि हमारे जो सियासी पॉलिटिकल है वो एक साथ खड़े नहीं होते। हमें भी पाकिस्तानी बन के सारे पूरी एक आवाज़ के पीछे खड़े हों। ये ना देखें हुकूमत किसकी है, शहबाज शरीफ की है या इसकी है इमरान खान की। हमारे ये दोनों काबिल एहतराम हैं, मगर इनको चाहिए जब आलमी सतह पे कोई बात हो तो पाकिस्तान के पीछे सब खड़े हो जाएं। हमारे में ये बहुत कमी है। इंडिया हमें गलत भी कर रहा है और लोग उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, हम अच्छा भी करते हैं तो हमें कोई पूछने वाला नहीं है दुनिया। इंडिया ने सर क्या गलत किया है और हमने क्या अच्छा किया? मुझे इंडिया की अगर आप किताब खोलेंगे ना, आप केरला से लेकर दिल्ली तक, हैदराबाद तक आ जाए, इंडिया क्या नहीं कर रहा, मुसलमानों के साथ क्या कर रहा है, क्रिश्चियन के साथ क्या कर रहा है। उधर कोई भी सिवाय हिंदू के अलावा अभी वो काट के दाढ़ियाँ काट रहे हैं, क्या नहीं वो कर रहा है, दुनिया को नज़र नहीं आ रहा है, मगर दुनिया आंखें बंद करके बैठी हुई है। हमारे पाकिस्तान, यही मेरा सवाल है कि अगर ये उधर सारा कुछ हो रहा है तो फिर क्यों नहीं कोई आवाज़? हमारे जो सियासतदान है ये आवाज़ नहीं उठाते, एक साथ नहीं बैठ के, उनको अपनी सीटों की पड़ी हुई है। सर मैं अपने सियासतदानों की बात नहीं कर रहा, मैं यूएनओ का इतना बड़ा प्लेटफार्म है जो जहाँ पूरी दुनिया का माल इकट्ठे होते हैं, मैं उधर की बात कर रहा हूँ। उधर अगर जिस तरह आप कह रहे हैं कि मुसलमानों पर जुल्म होता है, दाढ़ियाँ काटी जा रही हैं, पहले सवाल तो यह है कि उधर कोई यूएनओ में मोदी की हालांकि तारीफ़ की जा रही है, इसके बरअक्स इस पर फिर आप क्या जवाब पेश करेंगे? यार पता क्या, मोदी की जो खारजा पॉलिसी है ना, देखो जो बात मानने पर उनकी खारजा पॉलिसी, हमारी पॉलिसी बहुत अच्छी है। हमारे 2-3 साल हुकूमत आती है, दूसरा खींचना शुरू करता था। अभी देख लें, अभी की बात, पंजाब में हुकूमत किसकी है, ऊपर किसकी है। हमारे खींचा तानी में लगे हुए हैं, वो खींचा तानी में नहीं है। वो मुल्क के मामले में सब एक है, हमारे 2-3 जब एक होंगे इत्तेहाद होगा तब दूसरे मुल्क आपकी इज्जत करेंगे। इसीलिए इस वजह से उनको इज्जत मिल रही है। इज्जत मिल रही है और कुछ नहीं है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की हर चीज़ है। नाम उसामा। सर आज जिस टॉपिक में अपनी वीडियो रिकॉर्ड वो टॉपिक ये है कि मोदी साहब ने रशिया यूक्रेन की वार पर बयान दिया था ICO मीटिंग के दौरान कि इट्स नॉट एन इरा ऑफ वार। और व्लादिमीर पुतिन को क्या कहा, व्लादिमीर पुतिन और इंडिया और रशिया के इतने अच्छे दरीना तल्लुकात हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने ये बयान दिया था कि अपना पुतिन सब बस कर दें, इसकी वजह से पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। आप क्या समझते हैं कि यह बयान कितना बड़ा था, कितना अच्छा था? ये बयान जो उन्होंने दिया है वो बहुत अच्छा बयान उन्होंने दिया है। हमें भी चाहिए कि हमारे जो कबीना है, जो बड़े लोग हैं, वो भी ये बयान दें। तो सर दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है कि मोदी साहब के बयान पर आप देखें जो मैक्रोन है, प्रेसिडेंट है फ्रांस के,
और पहले यूएस ने तारीफ़ की, अब यूएन असम्बली में फ्रेंच के जो प्रेसिडेंट है वो भी उनकी तारीफ़ कर, मतलब सारी पूरी दुनिया को उनको अप्रिसिएशन मिल रही है अमन की बात पर कि वार बंद होनी चाहिए। मेरा आपसे सवाल ये है कि पाकिस्तान के लीडर अगर कोई इस तरह का बयान देता है, उनके किसी भी बात को कोई भी नहीं दी जाती, इज्जत नहीं दी जाती या कोई वैल्यू नहीं दी जाती, कोई तरजीह नहीं दी जाती, क्या वजह है? इंडिया के बयान को क्यों तरजीह दी जाती है? पहली बात तो ये है कि हमारे जो लीडर हैं उनको सिर्फ अपनी लड़ाइयों से फुर्सत मिले तो कोई और काम करें। इसमें जो है इत्तेफाक नहीं है उनका, इत्तेफाक की वजह से जो है कि उनकी बात को कोई वो मिलता नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं देता है, कोई भी हैसियत नहीं देता। बिल्कुल ऐसे ये कोई हैसियत नहीं देता, जिसकी वजह से कि तो आप क्या समझते हैं इंडिया जब हमारे लोग खुद कहीं हैसियत नहीं देते, उनको बाहर के लोग क्या हैसियत देंगे? घर के जिनके घर में इज्जत नहीं होगी कि बाहर क्या बाहर कौन इज्जत देगा? सही बात है, बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि जो इंडिया के फिर पॉलिटिशियंस हैं उनमें आपस में इत्तेफाक है? इत्तेफाक है तो ज़ाहिर बात है बाहर की दुनिया में उनकी इज्जत करती है, मतलब घर में इज्जत होगी बाहर? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तो आप मोदी साहब के बयान को कितना ज़्यादा अच्छा समझते हैं? मैं तो कहता हूँ कि देखें हमारे इंडिया है, बच्चा बच्चा दुश्मन है इंडिया का, लेकिन ये बात नहीं यार, दुश्मन क्यों है, क्या वजह? ये देखिए नफरत की वजह क्या? नफरत यही है कि बड़े लोगों ने फैलाई है, वोट लेने के लिए एक दूसरे में नफरत करते हैं, नफरत बुलाते हैं कि ऐसे कर देंगे ऐसे कर देंगे, जिसकी वजह से नफरत मिलती है और वोट मिलते हैं। वोट के लिए सब कुछ कर रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं है। उनका बयान आप अच्छा समझते हैं? बिल्कुल बहुत अच्छा बयान उनका। और जो तारीफ़ की है यूएन असम्बली में, जो दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफार्म है, उस पर फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन ने, आप क्या समझते हैं ये एबिलिटीज़ या करैक्टर्स हैं और मोदी साहब में, तब उनकी तारीफ़ की जा रही है? जी जी बिल्कुल है, तो उन्होंने की है, वो कोई बच्चे तो नहीं, बड़ा इदारा है, बहुत बड़ा इदारा है, और वो देखें अच्छी चीज़ को अच्छा कहेंगे, वो हमारी इतना तो नहीं है कि बुरी चीज़ को भी अच्छा कही जाए अपने मफाद के लिए। ये मोदी साहब ने तो बड़ा अच्छा बयान दिया है कि ये वार बंद होनी चाहिए, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के इकोनॉमी के हालात बहुत ख़राब है। दूसरी सर आपसे मैं ये क्वेश्चन ये करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जब इंडिया की तरफ से कोई किसी भी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से बयान आता है, किसी वज़ीर की तरफ से बयान आता है, तो सारे उसकी पूरी दुनिया में गूंज जाती है। आप देखें यूएनओ में भी उसकी गूंज गई है, फ्रांस के जो हैं प्रेसिडेंट अपना मैक्रोन ने भी तारीफ़ की, यूएस ने भी तारीफ़ की, सब ने तारीफ़ की कि अच्छा बयान दिया मोदी साहब। यही अगर बयान को पाकिस्तान के कोई वज़ीर दे, पाकिस्तान को वज़ीर आज़म दे, प्रेसिडेंट दे, उसको कोई भाव नहीं देता, उसकी कोई गूंज नहीं सुनाई देती, क्या वजह है? इंडिया को क्यों भाव हर को देता है? इसके दो रीज़न है मेरे में। पहली बात ये है वो जो है इलेक्टेड है, हमारे सिलेक्टेड है, हमारा तो उनको पता नहीं होता कल हमने रहना है या नहीं रहना है। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है वो बहुत बड़ी इकोनॉमी है, 1.5 अरब की इकोनॉमी है, और 1.5 अरब ने सर 3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी, आबादी, पॉपुलेशन कर रहा हूँ, तो उनकी जो इकोनॉमी है बहुत बड़ी है। पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत छोटी है, उनके इकोनॉमी के ट्रस्ट क्या कह सकते हैं, उनका इंटरेस्ट है, जिसकी वजह से उनकी बात मानी जाती है। वैसे भी इंडियन जो है अभी पूरी दुनिया में छाए पड़े, और हमारी जो एजुकेशन का हाल है और जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो फेलियर ही है। सारे देखना जिस तरह कहते हैं कि घर में जिसकी इज़्ज़त ना हो उसको बाहर में भी इज़्ज़त नहीं मिलती, यही हाल है हमारे सियासतदानों का। आप समझते हैं कि हमारे क्योंकि घर में ही नहीं एक दूसरे की इज़्ज़त देते, बाहर कोई क्या किस उनको इज़्ज़त देगा? मसला ये है कि हमारी सियासत ही यही है, एक दूसरे को गंदा करो और टाइम पास, गंदा करो नंगा करो। हाँ जी, मसला ये हमारे पास कोई अच्छी इकोनॉमी पॉलिसी नहीं है, हमारे कोई कंसिस्टेंसी नहीं है पॉलिसी में, कोई 5 साल रहता नहीं है, तो यही पर ड्रामाबाजी करते रहते हैं। हर 2.5 साल बाद बंदा बदल दो, एक दूसरे को गालियाँ देते रहो, आवाम को बेवकूफ़ बनाते रहो, इसके अलावा और कोई इधर नहीं है इनके पास पॉलिसी। और उधर पॉलिसी जो इंडिया की पॉलिसीज़ है उनको आप अप्रिशिएट करते हैं कि उनकी पॉलिसीज़ अच्छी हैं हमसे? देखिए जी, अप्रिशिएट करना चाहिए। उन्होंने तो बरतानिया को भी पीछे छोड़ दिया इकोनॉमी के लिहाज से, चौथी बड़ी दुनिया की इकोनॉमी बन गई, पाँचवीं सॉरी, और आने वाले वक्तों में ये तीसरी बड़ी इकोनॉमी होगी। 2030 तक उनका ये है गोल कि 2030 तक हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी, और 2050 तक उनका गोल है कि हम दुनिया की पहली इकोनॉमी होंगे। चले ऐसा कहना तो उनका गोल है, पहले नंबर पे तो चाइना आएगा, यूएसए रहेगा, दूसरे नंबर पे तो हो सकता है ड्रीम है, रहेगा ड्रीम वो कह सकते ये हैं। तो है ना कि उनके गोल तो सेट किया हुआ है, हमारा तो पता नहीं, पता गोल क्या है हमारा, तो डूब रहा हम लोग, तो कोई सियासतदान पता नहीं किधर सोए हुए हैं। भाई हमारे तो आधे सियासतदान जलसे कर रहे हैं और आधे उस पर तनकीद कर रहे हैं, इसके अलावा कोई और काम नहीं है। जलसे करने वाला कोई समझ नहीं है और तनकीद करने वाला। आप क्या समझते हो? उनका बयान अच्छा था, बेहतरीन बयान था जी, बेहतरीन जी बिल्कुल, हमें भी ऐसी बयान देना चाहिए था खुल के। लेकिन देखिए जी, हमारी इज़्ज़त ही नहीं है, हमारी घर में इज़्ज़त नहीं है, तो बाहर क्या हुए? पता ये मांगने वाले लोग ऐड ही ऐड है, हमारा मुल्क अपने पैरों पे नहीं खड़ा। जब तक हम अपने पैरों पे नहीं खड़ा होंगे तो कोई भी हमारी इज़्ज़त नहीं करेगा। अपनी इज़्ज़त पहले खुद करवाएंगे, फिर दुनिया इज़्ज़त करेगी, वैसे तो हमारी कोई इज़्ज़त नहीं करेगा। सबसे मेन वजह यह है कि पहले तो पाकिस्तान की मीशत इतनी कमज़ोर है, तो जो सियासतदान हैं वो
तकरीबन अभी जो नून लीग है या कोई भी है, उनमें जो भी MP आते हैं वो मैट्रिक से कम है, नीचे है, पढ़े लिखे नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह कि सबके पास जलीस डिग्री है। और इंडिया की क्या वजह है कि इंडिया के लोगों की PM मोदी की बात तारीफ की जा रही है, हर मुल्क उनकी तारीफ करता है, क्या वजह है? देखो वो आरामाज पे ना उनका जो है बाहर का जो सिस्टम है, उनकी जो पुलिसी है वो बहुत अच्छी है, फॉरेन पुलिसी जो है। और बाहर से जो उनका कोई छोटा सा ही वर्कर है ना, तो वो इंडिया को फॉलो करते हैं। हमारी बात ये है कि हम बाहर जाते हैं तो पाकिस्तान को हम फॉलो नहीं करते, अपनी पहचान खुद नहीं बनते। अभी जो इनकलाब का हामी हो, समझते हो? इनकलाब कैसे आ सकता है? इनकलाब मैं कहता हूँ कि जाओ हिटलर जैसा। क्या आपको लगता है हमारी जो हजूम है, मैं तो कौम नहीं इनको कहता, हजूम की वजह से इनकलाब आ सकता है? कौमें इनकलाब लाती हैं जी, हजूम तो नहीं इनकलाब लग सकता, एक आदमी कौम ही लाती हैं, मगर एक कौम में से एक आदमी चुना जाता है। जैसे आपके साथ एक आदमी की वजह से कोई इनकलाब नहीं आता, पूरी कौम इकट्ठी हो तो इनकलाब आता है। बात सुनो ना, आता है। खुमैनी ने नहीं लाया उधर, खुमैनी ने पूरी उसकी पूरी जो कौम थी, हजूम नहीं था, हम हजूम है। हम हजूम है।